If you want to score 190 plus in MDCAT 2025, then this video is for you. I am Iman Isan, a first year MBBS student at SIMS. I scored 195 in MDCAT 2024 and my total aggregate was 95.4045%. In this video, I will share some tips. If you follow these tips, inshallah you will score 190 plus in MDCAT 2025. Please subscribe my YouTube channel and you can also follow me on Instagram. Okay, let's begin the video. First and most important tip is build your strong connection with Allah. Because in my opinion, MDCAT is more about luck. And we all know that only prayers can change our luck. So आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और अगर आप लोग की इंटेंशंस वाकई अच्छी है ना, तो इंशाल्लाह आप लोग का एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। प्लस आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से भी लाजमी दुआएं लेनी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ फॉलो द स्केड्यूल। अगर आप कोई अकेडमी ज्वाइन करते हैं MDCAT की प्रिपरेशन के लिए और वहाँ पे आप लोगों को कोई स्केड्यूल दिया जाता है, ज़ाहिर सी बात है आप लोग कोई भी सेशन या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कुछ भी ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को स्केड्यूल दिया जाएगा। इवन इफ़ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग द एग्जाम, देन मेक अ स्केड्यूल एंड मस्ट फॉलो इट। जहाँ यहाँ पे हम सबको पता है कि MDCAT की जो प्रिपरेशन होती है उसका टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वहाँ से आपने अपने स्केड्यूल को लाजमी फॉलो करना है। अगर आप नहीं करेंगे ना तो चीज़ें पाइलअप होना स्टार्ट हो जाएंगी और फिर बाद में इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग रिवीजन करें या जो चीज़ें छोड़ी हुई हैं उनको पूरा करें। तो लाजमी अपने स्केड्यूल को फॉलो करें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, क्योंकि जब तक आप लोग के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे ना तब तक आप लोग MCQs की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो पहले आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने लेक्चर लेना है और लेक्चर से उसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है टॉपिक को और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देन आप लोगों ने MCQs की प्रैक्टिस की तरफ जाना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ प्रैक्टिस करें, बस जितनी हो सकता है प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस हम सब ने सुना होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आप लोग को पता नहीं चलेगा कि किस टाइप के MCQs फॉर आती हैं। प्रैक्टिस पास पेपर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पास पेपर्स के अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं, आप लोग वो भी लास्ट में सॉल्व करना और जितनी ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके आप लोगों ने करनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ enlist your mistakes. As I have already told you that practice of the MCQs is very important to ace the MDCAT, but this is only applicable if you note down your mistakes. आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोग के गलत होंगे MCQs आपने उनको लिख लेना है सेपरेट, चैप्टर के एंड पे लिख लें या उसके लिए कोई भी सेपरेट रजिस्टर बना लें, बट वो रजिस्टर सेफ होना चाहिए, ठीक है। MCQs आप लोगों ने लिखे होंगे, आपने देखना है कि उनमें क्या मिस्टेक्स थी, हम लोगों ने क्यों इन MCQs को गलत किया, कॉन्सेप्ट सही नहीं था या फिर कोई भी और मसला था। और नेक्स्ट टाइम जब भी वो MCQs आता है तो आप लोगों ने MCQs गलत नहीं होने देना, ठीक है। प्लस ये जो आपने रजिस्टर बनाया होता है जिसमें आपके रॉन्ग MCQs होते हैं, यही आप लोग के वीक पॉइंट्स होते हैं। इन द लास्ट डेज आपने इन MCQs को ज़रूर रिवाइज करना है ताकि आपके पेपर में गलत ना हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ मस्ट सॉल्व FLPs। अभी जैसे आप लोगों के FSC के एग्ज़ाम में टाइम है, तो आप लोगों ने 4 to 5 FLPs अभी लाजमी सॉल्व कर लेने हैं, चाहे आप संडे सेशन ज्वाइन करें हैं या नहीं करें, बट आप लोगों ने ये FLPs लाजमी सॉल्व करने हैं। इससे होगा कि आप लोग का आइडिया हो जाएगा कि MDCAT का पेपर किस टाइप का आता है, MCQs कहाँ से आते हैं, और आप लोग को बाद में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। एंड व्हेन यू कंप्लीट योर MDCAT सिलेबस आफ्टर योर सेकेंड एग्ज़ाम, देन यू हैव टू सॉल्व ऑल फुल लेंथ पेपर्स। ये वाले FLPs होंगे, इनको आप लोग ने प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, टाइमर लगा के सॉल्व करना है और जो भी लास्ट में स्कोर बनेगा उसको भी साथ में ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ फोकस ऑन योर माइनर सब्जेक्ट्स एज वेल, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। दिस इज़ अ स्पेशल टिप फॉर द फ्रेशर्स, बिकॉज रिपीटर्स को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होता है एक दफ़ा MDCAT दे के कि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का अच्छा खासा रोल होता है हम लोग के MDCAT के पेपर में। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हर कोई प्रिपेयर कर लेता है, बट यू शुड नॉट इग्नोर सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग बिकॉज दे विल हेल्प यू टू स्कोर 190 प्लस मार्क्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ मस्ट डू शॉर्ट लिस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस इन द बायोलॉजी, और अगर आप पंजाब से हैं तो आपको PTB भी पढ़नी पड़ेगी और फेडरल बोर्ड की बुक भी पढ़नी पड़ेगी। आपने क्या करना है, जब PTB पढ़नी है तो उसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है। इसी तरह जब फेडरल की बुक पढ़नी है तो उसकी भी मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है। कोशिश करें कि उसके मेन पॉइंट्स को शॉर्ट लिस्ट करके अपनी बुक पे नोट्स बना के लिख लें। तो ये फ़ायदा होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम वो टॉपिक रीड करेंगे, देन यू डोंट हैव टू रीड द होल टॉपिक फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स,
You will just read those highlighted points. It will save your time, इसलिए आपने शॉर्ट लिस्टिंग ज़रूर करनी है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ रिवाइज ऑल योर MD का सिलेबस एज मच एज यू कैन. बिकॉज अगर आप सिलेबस रिवाइज नहीं करेंगे तो वो जो 2 साल की चीज़ें इकट्ठी होती हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की, वो आप लोग के दिमाग में नहीं रहेंगी. ठीक है, आप लोगों ने लास्ट 10 डेज़ में अच्छे से सारी रिविजन करनी है और उस टाइम में कोई MCQ सॉल्व ना करें, बस 1-2 FLP सॉल्व कर लें, बाकी अपनी रिवीजन पे अच्छे से फोकस करें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द MD कैट प्रिपरेशन. अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर ली है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर ली है, बट स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम नहीं किया, तो इससे आप लोग को मसला हो सकता है, आप लोग पैनिक कर सकते हो पेपर में. देन व्हाट शुड वी डू? व्हेन यू सॉल्व योर FLPs, यू शुड सेट अ टाइमर, फिल योर बबल शीट करेक्टली एंड गिव योर सेल्फ अ प्रॉपर एग्जाम हॉल इन्वायरमेंट. यहाँ से आप लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. आप लोग चाहें तो अकेडमी में जाके FLPs सॉल्व कर लें, या फिर आप लोग घर पे जैसे भी आप लोग के लिए फिजिबल हो आप लोग दे सकते हैं. These are the tips that you must follow if you want to score 190 plus in MDCAT. If you have any question, let me know in the comment section and also like this video. Allah Hafiz.